कुछ घुसपैठी हैं जो भारत में नए नए आ गए हैं, क्या बात, जिनको भारत के मदरसों का इतिहास नहीं पता है, भारत के मदरसों की तारीख नहीं पता है, जिनको भारत के मदरसों की तारीख नहीं पता, यकीनन 110% वह नया नया घुसपैठी हमारे भारत का नागरिकता ले लिया है। जो शुद्ध भारतीय है उसे मालूम है, खूब बढ़िया से जान रहा है कि मुल्क की आजादी की जंग में कोई नागपुर के लोग नहीं थे, कोई बहादुरपुर के भी लोग नहीं थे। और इसी भारत की आजादी में एक बात यहां रुक कर अर्ज करूं, याद रखना मेरी जमात और अहले सुन्नत के नौजवानों मुसलमानों, भारत की मिट्टी में नफरत नहीं है, मोहब्बत है। और हमारा इस्लाम नफरत सिखाता भी नहीं। और यह भी याद रखना कि पूरी दुनिया को इस्लाम से सिर्फ इसलिए डर लग रहा कि इस्लाम बदला नहीं लेता है, इस्लाम बदला नहीं लेता है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे डरो मत, निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या तवज्जो चाहो। इस्लाम बदला नहीं लेता, इसलिए कि मेरे पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन है, बेशक, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले, बदला नहीं लिया। जिस्म पे कूड़े फेंके, बदला नहीं लिया। ताइफ में पत्थर मारे, बदला नहीं लिया। हिजरत की रात मकान का मुहासरा किया, बदला नहीं लिया। मुस्तफा के शहजादों पर पानी बंद किया, बदला नहीं लिया। शहरे अमान शहरे शिफा, शहरे अमान शहरे शिफा और शहरे निजात मदीना है। मदीना, मदीना याद रखना मेरे अजीज, याद रखना। मक्का तवाफ की जगह है, क्या बात, क्या बात। मक्का तवाफ की जगह है, लेकिन मदीना रूह की जगह है, रूह की जगह है। आंखों को काबे की जरूरत है, आंखों को काबे की जरूरत है, और दिलों को मदीने की जरूरत है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बदिल लगा लो मेरे अजीज, क्या बात। भारत नफरत, नफरत नहीं। और मुसलमान किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरे आका ने नफरत नहीं मोहब्बत सिखाया है। अब तवज्जो कर लीजिए, बस आखिरी बात। क्या वो भैया जल्दी समेट दो, हाँ आराम से बैठ जाओ, क्यों तकलीफ में बैठो, बोलना चाहिए ना। बस 2 जुमले की गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। क्या बात है। इसी भारत में जब मदरसों की हैसियत वो लोग नहीं जानते जो नए नए हिंदुस्तानी हैं, हाफिज साहब जी, ये हमारे हाफिज असरार साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते, हजरत के बड़े चहीते, बड़े मोहतमद, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़हन को हाजिर कर लीजिए। ए बैठ जा, बैठ जाओ सीधे। एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। बस इतनी। अरे एक बार बोल दो। देखो इस पहर, ये रात को कितना बजा जरा? 1:50, 2:50 हो गए भाई। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो 2:50 हुआ होगा ना। कमाल है। तो इसमें इतनी हुज्जत की क्या जरूरत है, कहीं ना कहीं तो बजा ही होगा। बस आखिरी बात, मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन दुनिया खूब जानती है। ये जो बच्चे बैठे हैं एक कलर एक लिबास में,
आखिर इनसे क्यों इतना डर लगता? इनसे क्यों इतना डर लगता? क्या बात। बहुत जहन को करीब करो तो बस समेट कर जल्दी से पहुंचा दूं। भारत की आजादी की जंग चल रही थी, संग्राम शुरू था। राष्ट्रपिता बापू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, न जाने कितने लोग थे, लेकिन अंग्रेजों की सेहत पर कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे ही एक आलिम निकला जिहाद का फतवा लेकर अंग्रेजों के क्या खिलाफ, बात है, वाह 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 वाह, जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जैसे ही अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, ये कहते हुए दिया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए अब भारत में जिहाद जरूरी है, क्या बात है, वाह वाह। तब बलियावी दो टुक रुक कर यहां कह रहा है, मदरसों से उन्हीं को डर लगता है जो भारत में घुसपैठी हैं। क्या बात है, उनको मालूम है क्या कि बात जब है, भारत हम लूटना चाहेंगे तो बड़े बड़े लड़ने वाले जब सिलेंडर हो जाएंगे तो फिर भारत की आबरू बचाने के लिए यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर नहीं निकलेगा, वाह वाह वाह, फिर कोई मदरसों से अल्लामा फजला। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। क्या बात है, वाह। इसलिए मदरसों से डर लगता है, क्या बात, इसलिए मदरसों से डर लगता है। अच्छा है, और बलियावी तो कहता मैं, यार अगर माल खोटा नहीं है तो ला मार्केट में, क्या बात है, वाह वाह, अगर सिक्के में दाग नहीं है तो ला मार्केट में। क्या बात, वो तेरी किताब है जो सिर्फ एक बिरादरी पढ़ सकती, सिर्फ एक तबका पढ़ सकता, क्या बात, सिर्फ एक सोसाइटी पढ़ सकती, क्या बात, सिर्फ एक वर्ग विशेष पढ़ सकता, लेकिन ये कुरान है, कुरान क्या बात, कलाम है अल्लाह का, दावत आम है। अब्दुल्ला भी पढ़ सकता है, महेश भी पढ़ सकता है, अब्दुल सत्तार भी पढ़ सकता है, रमेश भी पढ़ सकता है, लेकिन लोगों को डर लगता है इस किताब से कि जहां पढ़ा के गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बोल दो, बोल वाह, दो, वाह, वाह, बोल दो, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जहां पढ़ा के गया, के वाह गया। वाह, इसलिए कि उनको मालूम है, उनको मालूम है जहां कि उनकी किताबें गढ़ी हुई हैं। सुन लीजिए, कई घंटे की गुफ्तगू, क्या बात है, उनकी किताबें गढ़ी हुई हैं। हाँ कुरान गढ़ा हुआ नहीं, उतरा हुआ है। हाँ, ये उतरा हुआ है, ये उतरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा भैया, अल्लाह वाह, का वाह, शुक्र है। क्या बात है, बस आखिरी हिस्सा, जिस तरह आज फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की अजमत को लेकर मैं बलियावी तो रोज चिल्ला रहा है, एक और नेक होने की बात करने वालों, चल मैं मानता हूं तुझको मेरे ख्वाजा से तकलीफ है, इनके नाम पर एक नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। चल महबूब इलाही से तुझको तकलीफ है, उनके नाम पर नहीं आ सकता मता। चल साबिर कलियरी के नाम पर तो नहीं आ सकता मता। लेकिन फलस्तीन में जो बैतुल मुकद्दस है ना, वो तो ईमान वालों का किबले अव्वल है, उस नाम पर तो एक हो सकता। लेकिन इतने बड़े मजमे में मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, आज तक किसी ने पढ़ा कि इमाम काबा ने इसराइल के खिलाफ कभी बोला हो? एक जुमला किसी ने पढ़ा सही, कि शाह सलमान जो इस वक्त काबे की कमाई से यहूदियों की दलाली कर रहा, कभी कुछ बोला? नहीं बोला। तब बलियावी कहता, लंबे जुब्बा में जुर्म छुपाने वालों, तुम्हारे लंबे जुब्बों से करोड़ों दर्जा मेरा छोटा कुर्ता बेहतर है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं,
तेरे लंबे कुर्तों से करोड़ों दर्जा मेरा छोटा कुर्ता काफी है कि भारत में मेरी मस्जिदों की एक गिट्टी पर कोई छेनी मारता है तो दुनिया चुप रहती है, लेकिन भारत का ईमान वाला जहां है वहीं से सदाए एहतजाज बुलंद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उनमें वाह, हम में वाह, यही फर्क है, उनमें हम में यही फर्क है। क्या बात। वो काबे के करीब रहकर काबे की तकद्दुस की बात नहीं करता, बेशक। वो मदीने में रह करके भी मदीने की अजमत की बात नहीं कर सकता। लेकिन हम मदीना रहें कि न रहें, हम मदीना देखे कि ना देखे, जो मेरी घुट्टियों में एहतराम मदीना मेरे बरेली के इमाम ने पिला दिया है, आखिरी सांस तक कहते रहेंगे बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, तो वहां नहीं, वाह 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 वाह, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, तो वहां नहीं। क्या बात है। वाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सजी सजाई बारात। अच्छा, आज हमको भी मुखिया जी ने दे ही दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर मदरसों से तकलीफ क्यों है? हम आपसे इल्तिजा करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे। मालूम है, उसी बैतुल मुक़द्दस पर इन्हीं यहूदियों ने ठोस कब्जा कर लिया था और ऐलान करके कहा था कि अब दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमान पलट के देख नहीं सकता है। लेकिन उसी अरब की वादी में एक ईमान वाले की कोख से एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था, और वो वहीं से ऐलान आम किया, यहूदियों तेरी माओं ने अगर नर पैदा किया है, क्या बात है, तेरी माओं ने अगर नर पैदा किया है तो रोक लो। क्या बात है, इसलिए कि अब क्या बात है, अब जिस्म नहीं आ रहा, रूह आ रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिस्म नहीं आ रहा, वाह वाह, रूह आ रही है। जिसका सिक्का खोटा होगा वो रात के अंधेरे का इंतजार करेगा जेब से निकालने के लिए जी, और जिसका सिक्का क्लियर होगा वो हथेली पर रख के रगड़ रगड़ के दिखा के बोलेगा ले 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 ले। क्या बात है, क्या बात है, ये सिक्के रजा है, क्या बात है, ये सिक्के रजा है, खनकता ही रहेगा इंशाअल्लाह, ये खनकता ही रहेगा। इंशाअल्लाह। मुल्क चाहे जो हो, क्या बात, नबी के इश्क में ये खनकता ही रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, वतन चाहे जो हो, क्या बात, मुस्तफा की मोहब्बत में ये खनकता ही रहेगा। इंशाअल्लाह। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया तेरी माओं ने नर पैदा किया है तो रोक के दिखा, क्या बात है, देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करके इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, मिसाइलें पड़ी रही, हथियार पड़े रहे, वाह वाह, लश्कर पड़े रहे, फौज पड़ी रही, फतह का परचम लहरा गया। वाह वाह, जब यहूदियों का सफाया होने लगा और जब सब जहां तहां बिखर करके क्या बात है, छट करके किनारे लग गए, आखिर में यहूदियों के पोप ने कहा, यहूदियों के मजहबी पेशवा ने कहा, जी, क्या कहा वो गौर से सुनो, असल 2 जुमले में ही है पूरी अब तक की गुफ्तगू का खुलासा। वाह वाह वाह, कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं कि बैतुल मुक़द्दस मेरे हाथ से निकल गया, हमें तो परवाह इसकी है कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, पढ़ा कहां से है, जी, तालीम कहां हुई, वाह, उस्ताद कौन है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, आखिर ये सलाहुद्दीन है कौन, क्या बात है, पढ़ा कहां से, आहा, तालीम कहां हुई। तो उसकी पूरी इंटेलिजेंस ने, उसकी पूरी रॉ की टीम ने, यानी भारत की जबान में कह सकते हो सीबीआई और ईडी ने जब सब छान लिया तो छानने के बाद रिपोर्ट दी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ये गरीब घर का बच्चा है, तालीम मदरसे में हुई है, क्या बात है,
वाह वाह वाह। अमर डर की वजह यह है, खौफ की वजह यह है। वाह वाह वाह। कहा कि पता करो इसका उस्ताद कौन है, क्या बात, पढ़ाने वाला कौन था, हाँ कौन प्रोफेसर है जिसने इसी ट्रेनिंग दी, क्या बात, कौन उस्ताद है जिसने इतना लैस किया। तो जब चारों तरफ से थक हार गए तो रिपोर्ट ये लेकर आए, क्या बात, पढ़ने की जगह मदरसा, पढ़ने की जगह मदरसा, तालीम मदरसे से है। पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाने वाला लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, मास्टर नहीं है, फौजी नहीं है, आर्मी नहीं है, आर्मी नहीं है। मेरे अजीज, बस आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता और मदरसे क्यों जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि 200 में दोनों 100 हमारे खनकते निकले, लेकिन ये सोचकर मदरसे कमेटी के नौजवानों, मुंतजमा और मदद करने वालों, ये सोच करके कि 100 में अगर एक भी निकल गया जो ईमान बचा ले मुसलमानों का, उसी पर हमारी जिंदगी की सारी दौलत कुर्बान हो जाएगी, फिर भी ये सस्ता सौदा होगा। क्या बात, कल के मदरसों में आज के मदरसों में क्या फर्क है। कल यहूदियों को डर लगता था मदरसों से, आज कुफ्र को डर लग रहा है मदरसों से। क्या बात, वाह वाह, कोख एक ही है, कोख एक ही है, एक ही मां की कोख से ये दोनों पैदा लिए हैं। एक थोड़ा फिल्टर रहा तो यहूदी हो गया, और दूसरा थोड़ा लो ग्रेड का रहा तो कुफ्र हो, काफिर हो गया। मेरे अजीज, जब तहकीक की गई कि आखिर इसका उस्ताद कौन था, तो बस आखिरी जुमला सुन लो, कल के मदरसों में आज के मदरसे में यही फर्क है। जिस मदरसे में सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़े, वहां वो उस्ताद अब्दुल कादिर थे, और आज मदरसों में अब्दुल कादिर तो नहीं है लेकिन कादरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अब्दुल कादिर तो नहीं है। क्या बात, या रसूल अल्लाह, बस करो बेटा। जिंदाबाद, लेकिन कादरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अब्दुल कादिर तो नहीं है लेकिन कादरी है। तब आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर। क्या कहा, क्या कहा, जोर से क्या कहा, क्या कहा, कादरी कर। पहले कादरी कर कर। हम तो फिरदौसी ही थे, हम तो गुलाम रसूली थे, हम तो असरारी थे, हम तो असदी थे, हम तो नूर मुजस्समी थे, हम तो गौहर महबूब ही थे, हम तो अशरफी थे, इजहारी थे। लेकिन क्या कहा मेरे आला हजरत ने, कादरी कर, इजहार घर में रहने दे, असद खानदान में रहने दे, जी, बहुत महबूब कबीले में रहने दे, अच्छा। क्या बात है, फिर दौस बिरादरी में रहने दे, इसे रहने दे, हमें कादरी कर दे। क्या कहा, हमें कादरी कर, कादरी कर। अजब कर दिया तो कादरी तो रख, कादरी रख, क्या बात, और जब रह गए तो कादरियों में उठा। उसी सैयदना अब्दुल कादिर का शहजादा तशरीफ फरमा, उसी सैयदना अब्दुल कादिर का शहजादा तशरीफ फरमा। अब जिसके यहां गौसे आजम ही न पैदा हुआ हो, वहां कादरी कैसे होगा। जिसके यहां मखदूम सिमना ही न जन्म लिया हो, उसके यहां अशरफी कैसे होगा। और एक बात तो गांठ बांध लो, एक बात गांठ बांध लो कि जिसका नाम मसलके आला हजरत है ना, वह हाथ वाली लकीर नहीं है कि कोई बाबा जी देख के समझ लें।
ये पंचांग से समझ में नहीं आएगा। मसलके आला हजरत पंचांग से समझ में नहीं आएगा, ईमान से समझ में आएगा। क्या बात है, वाह वाह। और ईमान कहते किसको हैं? ईमान कहते किसको हैं? ईमान ये है, ईमान ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान क्या गया। बात है। अपने मदरसों को मजबूत करो, और जिनकी दस्तार हो रही है उनसे मैं एक आखिरी इल्तिजा करूंगा कि आप मदरसे में थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ भी आपका रिश्ता था, हो सकता है, हो सकता है गांव के मोहल्ले के किसी बच्चों ने आपका दिल दुखा दिया, आपको गलत जगह देखकर बड़े बुजुर्गों ने डांट दिया। आप जाते वक्त एक मेहरबानी कर देना कि जब सर पर अमामा हो, सीने से लगा कुरान करीम हो, तो इस आबादी को छोड़ने से पहले एक मर्तबा दुआ जरूर कर देना, ए अल्लाह ये आबादी सलामत रहे, ये पेड़ बाकी रहे, मुझ जैसे परिंदे आते रहें, कुरान करीम के नगमों से अपनी रूहों को सजाते रहें। आप दुआएं कर दोगे तो मुझे यकीन नहीं, ईमान है कि तू चाहे जैसा हो, तेरे सीने में जो मेरे अल्लाह का कलाम है ना, इसकी बरकतों से मेरा रब दुआएं कबूल फरमाएगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।